गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती के रेड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेली करंट अफेयर के सीरीज़ पसंद आ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया डीपीआरके को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो ये 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा से जुड़ी आपूर्ति की कमी के प्रति संवेदनशील है। भारत सरकार ने कहा कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। भारत और उत्तर कोरिया ने बढ़ते व्यापार और राजनयिक संबंधों को बनाए रखा है। भारत का प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी में दूतावास है, जबकि उत्तर कोरिया का नई दिल्ली में भी दूतावास है। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया? तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्खास्त किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है। लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई का एसीबी के साथ 3 साल का अनुबंध था। अफगानिस्तान के 50 ओवर के विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में भी एक मैच नहीं जीत पाई थी। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो ये 5 साल के लिए। ठीक, भारत और यूरोपीय संघ ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौते का नवीनीकरण किया है। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते का नवीनीकरण करने पर सहमत हुए थे। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया था। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीनीकरण के बाद 2007 और 2015 में किया गया। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ये चीन। ठीक है, रूस ने चीन से ये सुरक्षा संबंधी जो आपूर्ति करना था इस पर रोक लगा दी है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन या रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी एशिया और चीन की 6300 किलोमीटर। और जनसंख्या के स्थान पर पहले स्थान पर चीन, दूसरा भारत। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी है कि किस राज्य में आईएसआईएस आतंकवादियों ने उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कि भारत के 2 राज्य केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस के आतंकवादी का वृद्धि हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-कायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा तालिबान के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निजरूज, कंधार और हेलमंद प्रांत में निहित है। मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो ये था कुमकुम। ये थी कुम। किस मंत्रालय ने अपना नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, इसके प्रमुख हैं रमेश पोखरियाल निशंक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन करेंगे? मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई 2020 को संयुक्त रूप से देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। ठीक, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ। किस राज्य सरकार ने 10,000 समाप्त शिक्षक को चपरासी नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है? तो ये त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला 1 जनवरी 1972 की स्थापना हुआ था। विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस राज्यपाल हैं। विधानसभा के 60 सीट, लोकसभा के 2, राज्यसभा के 1 और जिलों की संख्या 8 है। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। भाषा है बंगाली, त्रिपुरा और कोकबोरोक यहाँ की भाषा है। नदी है यहाँ धनाई नदी, फेनी नदी, गुमटी नदी, जूरी नदी, खोवाई नदी, लोंगई नदी। और त्योहार यहाँ का है खर्ची पूजा। ठीक, नेशनल पार्क राजबाड़ी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। यहाँ के लोक नृत्य हैं होजागिरी नृत्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव विहार है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय हवाई अड्डे पर गिरा? तो ये अंबाला वायुसेना स्टेशन। ठीक है, तो पहला जो एयरक्राफ्ट है राफेल, इसको स्थापित किया गया अंबाला वायुसेना स्टेशन पे। पंजाब राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राज्य पशु काला हिरन, राज्य पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, इसे इंडियन रोजवुड कहते हैं। 1 पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा। लोकसभा के 13 सीट, राज्यसभा के 7 सीट और विधानसभा के 117 सीट है। मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर किस राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ये जिम्बाब्वे, ये अफ्रीकी देश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक प्रणालियों के चिकित्सा और होम्योपैथिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। 3 नवंबर 2018 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, दोबारा से इसको मंजूरी दे दी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को USD 3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? तो ये ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, एशियन विकास बैंक ने 29 जुलाई को घोषणा की कि उसने अपने एशियाई प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को USD 3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है। बैंक ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अनुदान प्रदान किया। किस राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन को अगस्त की पहली छमाही में स्थानीय विनियामक अनुदान प्राप्त होने की उम्मीद है? तो ये रूस में। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन पहले अगस्त को छमाही में स्थानीय विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने की उम्मीद है। कहने का मतलब कि स्थानीय लोगों पे भी यह अभी जो वैक्सीन का सही मिलना, मतलब सभी को वैक्सीन मुहैया कराने की जो सुविधा दे रहा है, ये रूस है पहला, जो अभी अगस्त माह से शुरू हो जाएगा। रूस यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप पे स्थित है। राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है, संसद का नाम है ड्यूमा। हिचेम मचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया अफ्रीकी महाद्वीप में, राजधानी ट्यूनिस और करेंसी है दिनार। किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो ये भारत के हैं। किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। ठीक, तमिलनाडु
राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री E.K. पलानी स्वामी, या ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी के हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और लोकसभा के 39 सीट, राज्यसभा के 18 सीट, विधानसभा की हैं 234 सीटें। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये SBI के साथ। ठीक है, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र अबू धाबी में खोला जाएगा। ठीक, तो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और दुबई शहर यही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय दुबई शहर में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 8,829.8 मीटर है, यह भी UAE दुबई शहर में स्थित है। छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में इसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया, ने मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। ठीक है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक, नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, और पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, और 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली शीला दीक्षित। 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, लोकसभा में 7, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 70 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ कौन से स्थान पर हैं? तीसरे स्थान पर हैं। प्रथम टॉप 3 देखते हैं, तो प्रथम में इसमें बराक ओबामा, दूसरे डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरे नरेंद्र मोदी। लालजी टंडन का निधन हुआ है, ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, जो अस्थायी रूप से बनाई गई हैं, और ये मुख्य रूप से इधर UP के हैं। ठीक, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजित कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, और विधानसभा की 230 सीटें हैं। 7वीं बार लाल लिंगा गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा? तो ये लियोन मेसी ने। ठीक, युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS ने युवाओं के स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये यूनिसेफ के साथ। युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। किरण रिजिजू युवा मामले और खेल मंत्रालय मंत्री हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, और अध्यक्ष है हेनरिटा फोर। भारत और किस देश की सेना के बीच पासेक्स या पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो अमेरिका की सेना के साथ। ठीक है, अमेरिका USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन DC है, करेंसी अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। CBDT ने किस मंत्रालय के साथ
डेटा साझा करने की समझौता की है तो एमएसएमई मंत्रालय के साथ। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी। नितिन जयराम गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये एस एस हुसैन जेदी हैं। फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये कतर में। ठीक है, फीफा का विश्व कप। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। स्थापना होता है 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी दोहा है। करेंसी है कतर रियाल। प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोरिसाना कोएटे और मारियाना वर्दीनाइनिस, उपयुक्त दोनों को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? तो ये पटना एम्स में किया गया। आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? ये डोम सिबली बने। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था दुबई में, संयुक्त राज्य में इसका मुख्यालय है और सीईओ है मनु साहनी। किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक। 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और लोकसभा के 21 सीट, राज्यसभा के 10 और विधानसभा के 147 सीट। चिल्का झील उड़ीसा में है। ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है, इसे गुंज झील भी कहते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और महानदी में बना है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, यह भी उड़ीसा में है। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये रूस की संसद ने की है। रूस यूरोप और एशिया में स्थित है। मॉस्को, राजधानी रूबल, करेंसी है व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति हैं। और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। रूस की संसद ड्यूमा। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। गुड लक।